अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग सब अपने घरों में ठीक होंगे। आज शामी कबाब बनाने का मूड है, तो ये देखें शामी कबाब के लिए मैंने बोनलेस बीफ ले लिया है। और बीफ ऐसा होना चाहिए कि इसके बीच में जो सिल्वर लाइनिंग है वो कम से कम होनी चाहिए, इस तरह की कम से कम ऐसा बोनलेस आप लोगों ने लेना है। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं सबसे पहले कि शामी कबाब में कन्फ्यूजन ही होती है कि कितना गोश्त और कितना प्याज और कितनी दाल, क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए। तो मैं आपको आधा किलो के हिसाब से क्वांटिटी बताती हूँ कि अगर आपके पास आधा किलो गोश्त है तो आपके पास जो है वो 250 ग्राम दाल होनी चाहिए और एक प्याज होना चाहिए। ये आधा किलो की क्वांटिटी है। और अब आप जैसे जैसे गोश्त की क्वांटिटी बढ़ाते जाएंगे तो फिर आप इस तरह से इन चीज़ों की भी क्वांटिटी बढ़ाते जाएंगे। आधा किलो गोश्त तो 250 ग्राम आपकी दाल और एक प्याज होना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ज़्यादा बना रही हूँ, मेरे पास तकरीबन 2.5 से 3 किलो के करीब गोश्त है, तो मेरी क्वांटिटी उस हिसाब से ज़्यादा है। तो सबसे पहले क्या करूँगी कि मैं ये साबुत खड़े मसाले जो हैं, इसमें मेरे पास काली मिर्च है, सूखा धनिया है, जावित्री है, इसके अलावा ये साबुत लाल मिर्चें हैं और लौंग हैं, बड़ी काली और सब्ज़ इलायची है, दालचीनी है। तो इन सब की मैं पोटली बना लूँगी। पोटली बनाकर मैं इसको ऐड करूँगी, क्योंकि अगर तो मैं इस तरह से साबुत ऐड कर दूँगी ना, फिर ये है कि वो ना आपको कूटना पड़ता है, तो वो कूटने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और अगर आप उसको कूटेंगे नहीं तो फिर वो कबाब के बीच में जब खाते हुए तो आता है, तो वो अच्छा नहीं लगता। तो इस तरह से मैं पोटली बना लूँगी। अब मेरा जो मेथड है वो बहुत डिफरेंट है। मैं सबसे पहले क्या करती हूँ कि लहसुन अदरक का जो पेस्ट है मैं उसको हल्का सा ब्राउन कर लेती हूँ। इससे ये होता है कि आपके कबाबों के बीच में जो हल्की सी महक आती है ना, एक कच्चेपन की या लहसुन की या मसालों की एक कच्ची सी महक आती है, वो बिल्कुल नहीं आएगी। आप इस तरह से बनाकर देखें तो आप लोगों को एक रियल डिफरेंस महसूस होगा टेस्ट के अंदर। क्योंकि मैं ना शामी कबाब की बहुत ही शौकीन हूँ, तो मैं बहुत डिफरेंट तरीके से जो है ना ट्राई कर चुकी हूँ। तो ये वाला मेथड मुझे सबसे बेहतरीन लगा। तो मैंने जब मेरा लहसुन अदरक ब्राउन नहीं करना आपने, बस इतना हो कि जैसे पकने की महक आ जाती है, उसमें आपने बस अपना ये गोश्त ऐड करना है। और गोश्त को आपने तब तक पका लेना है कि जब तक उसमें से उसका कलर चेंज हो जाए और उसका पानी जो है वो अच्छे से ड्राई हो जाए। जब गोश्त का पानी अच्छे से ड्राई हो जाएगा, फिर आपने उसमें साबुत मिर्चें और ये जो है ये डाल देनी है दालचीनी, क्योंकि ये तो साबुत होती हैं, इसको आप दालचीनी को अलहदा कर सकते हैं। बस फिर इसमें मैंने दड़ा मिर्च और नमक डाल दिया, और नमक के साथ मैंने इसको भून लिया और हल्दी ऐड की थी, ठीक है। ये डालकर आपने इसको अच्छे से भून लेना है। जब भून लिया फिर आपने इसमें अपनी चीज़ें ऐड करनी है, जिसमें प्याज और जो मैंने पोटली बनाई थी वो, और जो मैंने अपनी दाल भिगोई हुई, दाल आपने तकरीबन 3 से 4 घंटे ज़रूर भिगोनी है, ठीक है। भिगो दी और फिर आपने उसमें पानी इतना ऐड करना है कि आपकी तमाम ये चीज़ें उसके अंदर डिप हों। कोई भी चीज़ पानी से बाहर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर बाहर होंगी तो फिर आपकी दाल कच्ची रह जाएगी, और अगर बहुत ज़्यादा पानी डालेंगे फिर आपको बाद में ड्राई करना पड़ेगा। इसलिए पानी का इसमें जो अंदाज़ा होता है वो यही होता है कि बस इतना हो कि हर चीज़ आपकी उसके अंदर डिप होनी चाहिए। ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं शामी कबाब की। बस ये करके आपने जो है वो इसको प्रेशर दे देना। वैसे तो आप बग़ैर प्रेशर के भी बना सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। अच्छा जी, ये देखें बेहतरीन सा मैंने तकरीबन 25 मिनट का इसको प्रेशर दिया था, और मेरा गोश्त बहुत अच्छा गल गया है। क्योंकि आपने इसको फिर हाथ से मैश करना होता है, तो गोश्त आपका अच्छे से गलना चाहिए। बस मैंने इसमें से ये पोटली जो है वो रिमूव कर दी थी, और उसके बाद किसी भी आप मैशर की मदद से, कोई भी आपके पास ऐसा स्पून है या कुछ भी, तो आप अच्छे से जो है ना इसको फिर मैश कर लें। पॉइंट ये है कि यहाँ पर ना आपने इसको चॉपर वगैरह में ऐड नहीं करना, क्योंकि अगर आप इसमें चॉपर वगैरह में ऐड करेंगे ना फिर इसके रेशे अच्छे से नहीं बनते। तो आपने इसको हाथ से ही मैश करना है, तो इसके इतने प्यारे रेशे बनेंगे, बिल्कुल जैसे कि आप लंगड़ी पर कूट कर बनाते हैं शामी कबाब, बिल्कुल सेम उसी तरह इसमें जो है ये देखिए रेशे बनते हैं। अलग अलग इस तरह से करें, बिल्कुल बहुत ही ज़बरदस्त रेशे बनते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है कि आपने इसमें सूखा धनिया तकरीबन 3 टेबल स्पून, क्योंकि मेरी क्वांटिटी ज़्यादा है, 3 टेबल स्पून और 3 टेबल स्पून ज़ीरा, सूखा धनिया और ज़ीरा, उसको आपने रोस्ट कर लेना है। रोस्ट करके उसका पाउडर बना लेना है, और पाउडर बनाकर आपने जो है वो इसके अंदर ऐड करना है। शामी कबाब की ना छोटे छोटे सी ना टिप्स होती हैं, ट्रिक्स होती हैं, जो कि आपको ऐड करनी होती हैं। तो बस इसमें मैंने फिर लाल मिर्च और गरम मसाला ऐड किया था। फिर एंड में मैंने इसके अंदर जो है हरी मिर्चें और धनिया चॉप करके वो ऐड किया। अगर आपके पास पुदीना है, वैसे मेरे पास ख़त्म था, तो मैं पुदीना भी ज़रूर इसमें ऐड करती हूँ। बस वो डाल लिया, और आपने इसको अच्छे से
जो है मिक्स कर लेना है, थोड़ा सा इसके ठंडे होने का वेट करना है और फिर उसके बाद आपने इसकी बेहतरीन सी जो है वो बस कबाब बना लेने हैं। मैं कबाब इस तरह से बनाती हूँ कि कोई भी इस तरह से कैप ले लेती हूँ कबाब के साइज़ का, उसके ऊपर जो है मेरे पास क्लिंग फिल्म हो या कोई भी साफ़ सुथरा सा शॉपर हो तो बस वो लगाया, हाथों को हल्का सा ग्रीस किया और बस उसके अंदर डाल के शेप्स जो है वो मैं अच्छे से बना लेती हूँ। इस तरह ये होता है एक ही साइज़ एक ही शेप के कबाब बनते हैं और थोड़ा जो है वो आपका टाइम जो है वो कम कंज्यूम होता है। तो बस ये इस तरह से करके झटपट, बस साथ आपने थोड़ा थोड़ा पानी जो है वो ऐड करना है, उससे एक स्मूथनेस आ जाती है और बस झटपट जो है वो ये बन गए। तकरीबन मेरे पास 2.5 से 3 किलो गोश्त था, तो मेरे पास तकरीबन तकरीबन ये 3 दर्जन मैंने इससे जो है वो कबाब बना लिए थे। तो बस ये रमज़ान में छोटी छोटी चीज़ें अगर आप पहले से करके रख लें तो आपका है कि इबादत का वक्त जो है वो आपके पास बच जाता है, क्योंकि कबाब बहुत यूज़ होते हैं। आप अक्सर बर्गर्स बना रहे होते हैं या वैसे भी सहरी में अक्सर लोग खाते हैं, क्योंकि मुझे सहरी में बहुत पसंद है, तो मैं तो सहरी में जो है वो ज़रूर लेती हूँ कबाब ना। तो बस ये मेरे बेहतरीन से बन गए, मैंने कुछ बॉक्स में डाल लिया और कुछ ट्रे में। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक